हेलो, हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ so that triangle APD, पहले आप फिगर देखिए फिर समझ पाएंगे क्वेश्चन। फिगर में दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल BD पे 2 पॉइंट्स हैं Q एंड P, या P एंड Q इस तरह से हैं कि BQ इक्वल है DP के, ठीक है, या DP इक्वल है BQ के, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें 5 चीज़ें प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, मतलब APD ये छोटा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। और दूसरा है AP इक्वल टू CQ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक AP और CQ भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर 3 में है फिर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। AQB मीन्स ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के CPD, ठीक है, इस ट्रायंगल के, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो फिर से हमारा चौथा पार्ट्स जो है क्वेश्चन का, 4th पार्ट जो है AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। फिर है 5th नंबर में APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ ये जो बीच में क्वाड्रिलैटरल बन रहा है इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पहला वाला प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, इन ट्रायंगल, नंबर 1 दे दीजिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या हमें दे रखा है, APD इस ट्रायंगल में और CQB इसमें। सबसे पहले तो हमें BQ और DP इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PD इक्वल टू BQ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ABCD जो है पैरेललोग्राम है, इट मीन्स इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। तो AD पैरेलल है BC के और BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल मतलब ADP और ये एंगल मीन्स CBQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखिए ये एंगल और ये एंगल हो गया और ये साइड हमने लिख दिया, और ये अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है ये, BC इक्वल टू AD, ठीक है, BC इक्वल टू AD। तो चलिए ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, AD इक्वल टू BC या CB, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल और ये साइड, मतलब SAS साइड एंगल साइड, SAS यहाँ पे लिख दीजिए बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ठीक है ना। पहला वाला
पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड नंबर में लिखा है AP इक्वल टू CQ, ये हमें प्रूफ करना है। तो AP जो है इसी ट्रायंगल की एक साइड है ना, ADP की, और CQ जो है मीन्स ये साइड और ये साइड। चूँकि अब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन AP इक्वल हो गया CQ के। तो हमारा नंबर 2 भी ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, AP इक्वल टू CQ, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या है नंबर 3 में? नंबर 3 में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, मतलब AQB ये ट्रायंगल और CPD ये ट्रायंगल। तो चलिए इसे लिखते हैं, नंबर 3 हम लिख देंगे यहाँ पे, और फिर लिखेंगे ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD इन, यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल AQB एंड CPD में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए फिर से यहाँ पे, अब अपोजिट साइड्स AB और CD पैरेलल हैं, और इसे BD डायगोनल नहीं कहेंगे, यहाँ पे ट्रांसवर्सल कहेंगे। BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसका नाम लिख दीजिए एंगल ABQ। हम तो ऐसे लिखेंगे ABD, बट हमें अभी इस ट्रायंगल में प्रूफ करना है, इसलिए हम ABQ लिख देते हैं, ठीक है। ABQ इक्वल टू इधर से हो जाएगा CDP, ठीक है ना, एंगल CDB होना चाहिए, क्योंकि हम इस ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम CDP को CDP भी लिख सकते हैं, दोनों ही में इसी एंगल की बात हो रही है और इसकी। क्लियर है? अब हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर, ये इक्वल हो गया। अब आप देखिए फिर दूसरी चीज़ हमारे पास क्या क्या है। QB ये दे रखा है क्वेश्चन में, QB इक्वल है DP के, तो इसे भी लिख देते हैं हम QB इक्वल टू PD या DP, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, QB इक्वल टू PD, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो गई, ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। तो अब हमारे पास फिर से ये साइड है, एक साइड और एक एंगल, ठीक है ना। तो हम फिर से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चूँकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो फिर से हमारा चौथा नंबर भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि चौथा क्वेश्चन क्या है, AQ इक्वल टू CP। AQ इक्वल टू CP, हमें ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो चूँकि ये ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के, तो इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देके हम लिख देंगे AQ, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD देयरफॉर AQ इक्वल टू CP, ठीक है। तो हमारा 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट्स प्रूफ हो गए। अब हमारा लास्ट और 5th पार्ट है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। चलिए फटाफट से इसे भी प्रूफ करते हैं। हाँ, 5th में हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो बीच में क्वाड्रिलैटरल बन रहा है
ए पी सी क्यू, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं बी डी एंड ए सी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी के एंड ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, तो चलिए अब प्रूफ करते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि चूँकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा ए ओ इक्वल टू सी ओ। ठीक है ना, ए ओ इक्वल टू सी ओ चाहे ओ सी कुछ भी लिख सकते हैं, और बी ओ इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। अब ध्यान से देखिए, ये बी ओ जो बन रहा है वो बी क्यू प्लस ओ क्यू है ना, ये और ये मिलकर बन रहा है बी ओ, और इधर से डी पी और ओ पी मिलकर बन रहा है डी ओ। ठीक है ना, तो हम यहाँ बी ओ के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं बी क्यू प्लस ओ क्यू। ठीक है, इक्वल टू इधर लिख देंगे हम ओ पी प्लस पी डी। ठीक है, पी डी। तो अब इसमें देखिए हमें दे रखा है कि बी क्यू जो है वो पी डी के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इक्वल हो जाएगा इसके, हो जाएगा ना, मतलब ओ क्यू ये पार्ट इक्वल हो जाएगा ओ पी के इस पार्ट के। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है, क्यू और पी, क्यू पी एक डायगोनल बन रहा है इस ए पी सी क्यू क्वाड्रिलैटरल का। ठीक है, तो एक डायगोनल है इसका ए क्यू पी और दूसरा डायगोनल है ए सी, जिसमें ऑलरेडी हमने लिखा है ए ओ इक्वल टू ओ सी। तो अब क्या पता चल रहा है कि इस क्यू पी और ए सी का भी मिड पॉइंट है ओ, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ क्यू इक्वल हो गया ओ पी के और ए ओ इक्वल हो गया ओ सी के। हमने ऊपर ही लिखा है ए ओ इक्वल टू ओ सी सी ओ, और यहाँ पे प्रूफ किया अभी ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। तो इट मीन्स दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए पी सी क्यू जो है वो एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज आपने पढ़ रखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है ना, तो हमारा ये 5th नंबर क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। सिंस बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए सी एंड क्यू पी हो गया ना, सिंस ए सी एंड क्यू पी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।